आज विश्लेषण में सबसे पहले विश्लेषण होगा अखिलेश यादव के गुलदस्ते में शूल और उन कांटों का जिसने समाजवादी पार्टी में खलबली मचा दी, क्योंकि एमएलसी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, लेकिन इस ऐलान से महान दल के नेता केशव देव मौर्य इतने नाराज हुए कि उन्होंने सपा से अपना गठबंधन तोड़ लिया है। और रही सही कसर जनवादी पार्टी के संजय सिंह और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पूरी कर दी, क्योंकि सपा ने जो गुलदस्ता बनाया था वो बारी बारी से बिछड़ रहा है, क्योंकि आधा गठबंधन अखिलेश यादव से नाराज हो गया है। समाजवादी लोग सब रंगों को जोड़ करके एक शानदार और खूबसूरत गुलदस्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन चुनाव के 3 महीने बाद ही समाजवादी पार्टी के गुलदस्ते के फूल कांटे में बदलने लगे हैं, क्योंकि एमएलसी चुनाव में टिकट बंटवारे से नाराज होकर महान दल के नेता केशव देव मौर्य ने गठबंधन तोड़ लिया है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मैंने अपने फेसबुक से और ट्विटर से हर जगह से समाजवादी पार्टी का सारा कुछ हटा दिया और मैं दुखी हूँ। और आपको बताऊं कि जब से गठबंधन में मैं आया, मुझे रोकने का प्रयास भाजपा बसपा कांग्रेस करती तो ठीक था, अखिलेश यादव जी और उनकी टीम ने भी लगातार मुझे रोकने का प्रयास किया। आपको बता दें कि यूपी चुनाव में सपा ने महान दल को 2 सीट दी थी, जिसमें एक पर केशव देव मौर्य की पत्नी, दूसरी पर उनके बेटे ने चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों ही चुनाव हार गए। लेकिन बात सिर्फ केशव देव मौर्य की ही नहीं, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के मुखिया संजय सिंह चौहान ने भी अपनी नाराजगी जताकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। 2022 के विधानसभा के चुनाव के दौरान मैंने अपने न परिवार से किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाया, न मैंने खुद लड़ा। आपको खुद टिकट नहीं मिला था? मुझे यह कहा गया कि आपको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, सरकार बनेगी, आपको एमएलसी बना करके सरकार में रखा जाएगा, और नहीं भी बनेगी तो भी बना दिया जाएगा। तो अब कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, समाज में भी निराशा है। उधर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर भी एमएलसी नहीं बनाए जाने से नाराज हैं। उन्होंने ट्वीट कर अपनी नाराजगी जताई है। दरअसल सुभाषपा को उम्मीद थी कि जिस तरह से सपा ने जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा है, उसे देखते हुए सपा सुभाषपा को एक एमएलसी का टिकट देगी, लेकिन जब ऐलान टिकट का हुआ तो सुभाषपा के हिस्से कुछ नहीं आया। हमारी मंशा नहीं है कि हम उनसे मांगने जाएं, चूंकि हमारे पास मात्र 6 ही एमएलए हैं और चाहिए मुझे 31। अगर मेरे पास 20 होते, 25 होते तो फिर हम उसके हकदार होते। हमारी वो हैसियत नहीं है, तो हम अपनी हैसियत के हिसाब से ही चादर फैलाते हैं। लेकिन जिस तरह से एक साथ 3 राजनीतिक दलों के ने बगावत के तेवर दिखाए हैं, उससे समाजवादी गठबंधन में खलबली मच गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव से पहले जो गठबंधन का गुलदस्ता तैयार किया था, अब उस गुलदस्ते में दरार नजर आ रही है, क्योंकि विधान परिषद चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने किसी भी सहयोगी दल के व्यक्ति को उम्मीदवार नहीं बनाया और इसी को लेकर ये नाराजगी नजर आ रही है। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य तो इतने नाराज हुए कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन बात सिर्फ साथी दलों की नहीं है। सपा सांसद रेवती रमन सिंह ने भी अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसा है कि हम तो अभी समाजवादी पार्टी में ही हैं, लेकिन हमारे समर्थक कुछ लोगों ने आहत होकर इस्तीफा दिया है। मैं उनका सम्मान करता हूं और पार्टी नेतृत्व करना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया। दरअसल रेवती रमन राज्यसभा से अपना टिकट कटने के बाद से नाराज है, लेकिन जिस तरह से बगावत बढ़ती जा रही है, वो कहां जाकर रुकेगी, क्योंकि बगावत की शुरुआत शिवपाल सिंह यादव ने की थी, जिन्होंने यूपी चुनाव के नतीजों के 17 दिन बाद ही मोर्चा खोल दिया था। और अब ये लिस्ट बढ़ती जा रही है कि अब सपा के सिर्फ 2 ही साथी ऐसे हैं जो चुप हैं, पहली रालोद और दूसरी अपना दल के। लेकिन जिस तरह से सपा से उसके साथी दूर हो रहे हैं, उसे देख भाजपा भी तंज कसने का मौका नहीं छोड़ रही है। समाजवादी पार्टी अपने बुने हुए जाल में स्वयं फंस गई। जिस ढंग से उन्होंने अराजकता को बढ़ावा दिया, इसके साथ ही साथ
बैड एलिमेंट्स को साथ लेकर के चले, तो उत्तर प्रदेश के सभी चुनाव में जनता ने उन्हें नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध सत्ताधारी दल ने जीवन लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, इसलिए श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जितने भी गठबंधन के साथी हैं वो एकजुट है, कोई दरार नहीं। अब बड़ा सवाल ये है कि बिना गुलदस्ते के अखिलेश यादव क्या करेंगे, क्योंकि 23 जून को रामपुर और आजमगढ़ में उपचुनाव है। वहीं सवाल 2024 के चुनाव का भी है, जिसकी तैयारी से पहले ही सपा को झटके पर झटके लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।